Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is part 3 of chapter 2 and in this lecture we are going to start with the topic that is stock and flow. So let's get started. So our first topic is stock. A stock is a quantity measured at a particular point of time. स्टॉक क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. जब हम किसी भी क्वांटिटी को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल 2019 फर्स्ट जनवरी को आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है 20,000. तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके अकाउंट में बैलेंस कितना? 20,000. तो दिस इज स्टॉक कॉन्सेप्ट. और अगर मैं बात करूँ 2019 को 10 जनवरी को आपके अकाउंट में बैलेंस है 25,000. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है? 25,000. तो दीज वैल्यू आर स्टॉक कॉन्सेप्ट. क्लियर है? नेक्स्ट आता है फ्लो. अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. फ्लो क्या है? वो क्वांटिटी जिसको हम ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं. मीन्स पर मंथ हम मेजर कर रहे हैं, पर आवर, पर डे. जब हम ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल पॉकेट मनी फॉर अ मंथ. पूरे मंथ की पॉकेट मनी को हम मेजर कर रहे हैं, पर मंथ की पॉकेट मनी हम देख रहे हैं, या फिर पर डे की देख रहे हैं. तो ये सब हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा ये किस में आएंगे? हमारे फ्लो कॉन्सेप्ट. जैसे कि इसमें एक बहुत क्लासी सा एग्जांपल है वाटर इन अ टैंक, कि जो आपका एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वाटर इन अ टैंक हम मेजर कर रहे हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट. अब उस टैंक में लीकेज हो गया तो ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट. इसमें हम और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन. गोडाउन में आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे राइस को हम स्टोर करके रखें, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट. अब जब उस राइस की सेल हो रही है, सेल्स ऑफ राइस, तो सेल्स हम पर डे देख रहे हैं, पर मंथ देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारा 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. अब हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर्स में कौन आएंगे? हम लोग कंज्यूमर्स जो कंजप्शन करते हैं. सेकेंड आता है प्रोड्यूसर सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर्स में कौन आएंगे? प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन करते हैं. नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर्स में कौन आएंगे? जो हमारी गवर्नमेंट है वो. नेक्स्ट सेक्टर जो है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि हम अदर कंट्रीज़ की बात करें जिसके साथ हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं. तो ये 4 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकॉनमी के अंदर. अब हम देखेंगे कि ये 4 सेक्टर्स कैसे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेक्टर. ये जो 4 सेक्टर्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. हाउ? अब हम ये देखते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, कि कैसे हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है और कैसे प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है. तो हम सबसे पहले देखते हैं हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स जो हम लोग हैं हमारे पास क्या है? एफ ओ पीज़, 4 एफ ओ पीज़. 4 एफ ओ पीज़ का मतलब 4 फैक्टर सर्विसेज. क्या क्या है 4 फैक्टर सर्विसेज? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑन्टरप्रेन्योर. तो ये 4 फैक्टर सर्विसेज जो हैं वो हम किसको देते हैं? प्रोड्यूसर को देते हैं. तो प्रोड्यूसर कैसे डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, हाउस होल्ड के ऊपर? वो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड से क्या लेता है? 4 एफ ओ पीज़ लेता है. अब प्रोड्यूसर इन एफ ओ पीज़ से क्या करेगा? कुछ प्रोडक्शन करेगा. प्रोडक्शन करेगा मीन्स कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा. अब हाउस होल्ड मीन्स हम लोग कैसे डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर के ऊपर? हमें क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए. तो हम गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर हमसे क्या लेता है? 4 एफ ओ पीज़ लेता है, दैट इज 4 फैक्टर सर्विसेज लेता है, जो कि क्या क्या हो गई? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑन्टरप्रेन्योर. तो ऐसे हम दोनों सेक्टर्स जो है मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. क्लियर है? ऐसे नेक्स्ट सेक्टर आता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो दोनों सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के ऊपर. और ऐसे हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर जो है गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है. कैसे? अब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो किससे जनरेट होता है? मोस्ट ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट से. अब जो टैक्स रिसिप्ट, जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ से आएगा? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स देंगे. तो ऐसे गवर्नमेंट डिपेंडेंट है अपने रेवेन्यू के लिए किसके ऊपर? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के ऊपर. सेम वे हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स भी डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर. कैसे? अब गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है.
अब वो डेवलपमेंटल और वेलफेयर एक्टिविटीज़ किससे ले जाती है? गवर्नमेंट से लेते हैं। कौन? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स। तो ऐसे हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन कौन आ गया हमारा? जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है, जो कि जिसके साथ क्या होता है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। अब हमारी इकॉनमी कैसी है? ओपन इकॉनमी है, तो हमारी इकॉनमी के अंदर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन तीनों सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए। और ऐसे ये तीनों सेक्टर मीन्स हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट सेक्टर भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर। कैसे? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है इस वजह से। क्लियर है? तो ये सारे सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि सारे सेक्टर्स एक दूसरे को कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हैं। तो इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, जिसका रिजल्ट क्या आता है? इंटरसेक्टोरल फ्लोज। फ्लोज मतलब क्योंकि हर सेक्टर में कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टोरल फ्लो, जिसका रिजल्ट आता है। तो अब यहाँ पर दो टाइप के फ्लोज आते हैं। कौन कौन से? एक होता है मनी फ्लो और एक होता है रियल फ्लो। अब मनी फ्लो क्या है? फ्लो ऑफ मनी बिटवीन सेक्टर्स। जब दो सेक्टर्स के बीच में, जैसे कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर है, जब दो सेक्टर्स के बीच में सिर्फ गुड्स का फ्लो होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मनी फ्लो। और रियल फ्लो क्या, जब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स के बीच में जब ओनली रुपीज़ का फ्लो होगा, मीन्स पैसे का फ्लो हो रहा है जब दो सेक्टर्स के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मनी फ्लो। और रियल फ्लो क्या होगा? जब दो सेक्टर्स के बीच में, दैट इज़ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स के सेक्टर्स के बीच में सिर्फ गुड्स का फ्लो होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल फ्लो। जैसे यहाँ पर लिखा है मनी फ्लो क्या है? फ्लो ऑफ मनी बिटवीन सेक्टर्स। जब सिर्फ मनी का फ्लो हो रहा है दो सेक्टर्स के बीच में या फिर सेक्टर्स के बीच में, जब सिर्फ मनी का फ्लो होगा तो वो क्या, उसको हम बोलेंगे मनी फ्लो। और रियल फ्लो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेक्टर्स। जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा दो सेक्टर्स के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? रियल फ्लो। जैसे यहाँ पर एक हमने एग्जांपल लिया, हमने दो सेक्टर लिए, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। जैसे कि हमें पता है हाउस होल्ड्स मीन्स हम लोग प्रोड्यूसर को क्या देखते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, 4 FOPs, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। प्रोड्यूसर उससे क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करता है मीन्स कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूसर्स रिटर्न में क्या देता है? मीन्स प्रोड्यूसर्स गुड्स, हाउस होल्ड्स को क्या देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। तो यहाँ पर जो सिर्फ दो सेक्टर्स के बीच में फ्लो हो रहा है वो कौन सा फ्लो हो रहा है? ओनली गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। यहाँ पर कोई भी मनी के टर्म्स में हम बात ही नहीं कर रहे। तो जहाँ पर सिर्फ गुड्स सर्विसेज का फ्लो होगा, ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे? रियल फ्लो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है मनी फ्लो। अभी जब हमने देखा हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को क्या दिया? FOPs दिए। प्रोड्यूसर इन FOPs के रिटर्न में हाउस होल्ड को क्या देगा? इसका पेमेंट करेगा। जैसे अभी हमने देखा था 4 FOPs होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के रिटर्न में क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है पेमेंट में? वेजेस। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये सारी जो हो गई पेमेंट्स हो गई है। प्रोड्यूसर के लिए सारी पेमेंट हो गई और हाउस होल्ड के लिए उसकी क्या हो गई है? इनकम हो गई। तो ऐसे ही लिखा हुआ है, जब हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया था तो प्रोड्यूसर इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिटर्न में क्या देगा? फैक्टर पेमेंट करेगा। फैक्टर पेमेंट किस में फॉर्म में होंगी? रुपीज़ की फॉर्म में होंगी। मतलब कि जैसे कि फैक्टर पेमेंट क्या क्या हो गई? रेंट हो गया, वेजेस हो गया, प्रॉफिट और हमारा इंटरेस्ट। तो ये पेमेंट होगी यहाँ पर। ऐसे ही जब हमने देखा था प्रोड्यूसर यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा था हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड भी तो उसके रिटर्न में कुछ देगा, तो उसके हाउस होल्ड उसके रिटर्न में क्या देगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो उसने करा है, मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो उसका खर्चा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में, वो उसकी पेमेंट करेगा किसको? प्रोड्यूसर को। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ मनी की टर्म्स में बात हो रही है, मनी की बात हो रही है। तो ऐसे फ्लो को जहाँ पर दो सेक्टर्स के बीच में सिर्फ मनी का फ्लो हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे फ्लो को, सेक्टर्स फ्लो को हम क्या बोलेंगे? मनी फ्लो। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमारे इकोनॉमी के अंदर 3 मेजर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं।
कौन कौन सी? प्रोडक्शन, सबसे पहले प्रोडक्शन होता है। जब प्रोडक्शन होगा तो गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, तो उन गुड सर्विसेज को सेल किया जाएगा। जब वो सेल होंगी तो उससे कुछ इनकम जनरेट होगी, मींस जनरेशन ऑफ इनकम हुआ। अब जब आपके पास इनकम आएगी तो आप कुछ खर्चा करोगे, तो डिपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर, मींस खर्चा हो रहा है, कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हो। अब जब खर्चा होगा तो फिर से फर्दर क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। तो ये जो फ्लो है ये अनएंडिंग प्रोसेस है, ये फ्लो जो है चलता रहता है। अगर एक भी इसमें प्रोसेस रुक जाए तो हमारी इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाएगी। मीन्स अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम जनरेट नहीं होगी, इनकम जनरेट नहीं होगी तो एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि जब पैसे आएंगे तभी तो खर्चा हो पाएगा। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अगर ये सेक्टर हमारी इकॉनमी में ये प्रोसेस रुक जाएगा तो हमारी इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर है? तो इसी को देखते हुए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकॉनमी। कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम रिस्ट्रिक्ट रहते हैं कि हम अपनी इकॉनमी के दो सेक्टर्स के सर्कुलर फ्लो की बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि दो सेक्टर्स में कैसे सर्कुलर फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो हमने दो सेक्टर्स लिए हैं वो क्या कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। अब अभी हमने जैसे पढ़ा है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज, 4 FOPs देते हैं। प्रोड्यूसर्स उनको रिटर्न में क्या देता है? फैक्टर पेमेंट देता है, मीन्स वो जो वेजेस हो गए, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया। अब ऐसे ही हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर्स को दिया फैक्टर सर्विसेज, प्रोड्यूसर्स ने हाउस होल्ड को क्या दिया? फैक्टर पेमेंट दिया। अब जब हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर्स को फैक्टर सर्विसेज दी थी, उन फैक्टर सर्विसेज से प्रोड्यूसर जो है कुछ प्रोडक्शन करेगा, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोड्यूसर्स ने हाउस होल्ड को क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज दी। अब जब हाउस होल्ड के पास गुड्स सर्विसेज गई तो हाउस होल्ड उसके रिटर्न में प्रोड्यूसर को कुछ पेमेंट करेगा। तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या करेगा? एक्सपेंडिचर जो पेमेंट जो करेगा, एक्सपेंडिचर देगा, मतलब पेमेंट करेगा एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस का, कंजप्शन एक्सपेंडिचर देगा किसको? प्रोड्यूसर्स को, जो कि उसने गुड्स सर्विसेज पे करा है। तो ये ऐसे ये फ्लो चलता है हमारी इकॉनमी के अंदर टू सेक्टर इकॉनमी का, कि हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर्स को दिया FOPs, प्रोड्यूसर्स ने हाउस होल्ड को रिटर्न में दिया फैक्टर पेमेंट। इन द सेम सेंस हाउस होल्ड्स ने मीन्स प्रोड्यूसर्स ने हाउस होल्ड को दिया गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड्स ने रिटर्न में उसको क्या दिया? प्रोड्यूसर्स को एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो दिस इज सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकॉनमी। अब इसमें एक पॉइंट आता है, जब हम सर्कुलर फ्लो पढ़ते हैं टू सेक्टर इकॉनमी का, तो इसमें हम कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं। तो क्या क्या है वो एजम्पशंस, वो देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट एजम्पशन इज टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। तो फर्स्ट एजम्पशन जो हम इस सर्कुलर फ्लो में देखते हैं वो क्या है, कि हम सिर्फ अपनी इकॉनमी में दो सेक्टर ही एज्यूम करते हैं, कि हमारी इकॉनमी में सिर्फ दो सेक्टर्स है। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। सेकेंड, नो हाउस होल्ड सेविंग। यहाँ पर जो है हाउस होल्ड सेविंग्स नहीं करते, मीन्स हाउस होल्ड के पास जितना इनकम आई है वो सेव नहीं करेगा, वो सिर्फ खर्चा ही करेगा, मीन्स वो गुड सर्विसेज के ऊपर खर्चा कर रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं क्लोज्ड इकॉनमी। यहाँ पर जो हम अपनी इकॉनमी जो इस सेक्टर की हम बात करें, यहाँ पर सिर्फ हम क्लोज्ड इकॉनमी ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात तो करी नहीं है। तो यहाँ पर जो हम फ्लो में लेकर चल रहे हैं वो कौन सी इकॉनमी ले रहे हैं? क्लोज्ड इकॉनमी, जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट आता है नो गवर्नमेंट सेक्टर। इस फ्लो में हम कोई गवर्नमेंट की बात नहीं करें, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं लेंगे, सिर्फ दो ही सेक्टर लिए, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो ये हम कुछ एजम्पशंस लेकर चल रहे हैं जब हम इस फ्लो को पढ़ते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी मीन सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकॉनमी। क्लियर है? नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है इसमें हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल। सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं कि क्यों हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ हम टू सेक्टर इकॉनमी पढ़ते हैं और क्या हमें इससे इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है जो हम इसको पढ़ के हमें समझ आती है। तो फर्स्ट आता है हमारा एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो सर्कुलर फ्लो है हमारा टू सेक्टर इकॉनमी का, इससे हमें क्या पता चलता है कि हम अपनी नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं इस सर्कुलर फ्लो से, क्योंकि नेशनल इनकम में हम फैक्टर ऑफ जो पेमेंट्स होते हैं उसको ही ऐड करके हमारा नेशनल इनकम पूरा मेजर किया जाता है। तो जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे नेशनल इनकम पूरा डिटेल में, तो जिसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस है वो क्या है? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम।
नेक्स्ट आता है इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंस है इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। हमें इस फ्लो को देखकर पता चलता है कि कैसे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है, कैसे हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है और कैसे प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। वो हमें किससे पता चल रहा है? सर्कुलर फ्लो को पढ़कर पता चल रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमारा चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि नेशनल इनकम का हमारा पूरा चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।